जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद जहानाबाद पहुंचे। जिले में उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र ऋतुराज भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि वे अपने पुराने घर में वापस लौटे हैं, जिसे उन्होंने काफी मेहनत से बनाया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ समय के लिए नाराजगी के कारण वे घर से बाहर चले गए थे, लेकिन अब वापसी हो गई है। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और उन्हें घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना है। अपने पुत्र ऋतुराज की राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कर्पूरी ठाकुर का जमाना नहीं है, अब समय बदल चुका है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने पीछे एक सिपाही खड़ा करना चाहिए, इसलिए वे अपने पुत्र को राजनीति में लाए हैं। लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने किसी परिवार को राजनीतिक मदद नहीं की, जबकि लालू यादव ने अपने पूरे परिवार को राजनीति में उतार दिया है। नीतीश कुमार की नाराजगी के सवाल पर अरुण कुमार ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कुछ सीटों को लेकर दिक्कतें हैं जिन्हें मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। घोसी से चुनाव लड़ने की संभावना पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शर्त रखकर वह पार्टी में नहीं आए हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वह ईमानदारी से निभाएंगे। महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन लठबंधन है, इसलिए अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, जबकि एनडीए में सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है। ऋतुराज से जब उनके चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें भी जो जिम्मेदारी देगी वह उसे पूरा करेंगे। अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने को कहेगी तो वे चुनाव लड़ेंगे। इस कार्यालय से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो कार्य प्रारंभ हुआ है तो जहानाबाद संसदीय का हम जो सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं उसके अलावे भी एलाइज जो हमारे हैं, एलाइज भी हमारी ताकत, उनकी ताकत, सबकी ताकत, एनडीए की ताकत यहाँ पुनः स्थापित हो और 6 का 6 सीट इस संसदीय क्षेत्र का एनडीए के झोली में जाए। आप एनडीए में आए हैं, ऋतुराज भी एनडीए में आए, तो कहाँ से चुनाव लड़ने की कोई बात हुई है क्या? हमने अभी अपने भाषण में कहा कि कोई शर्त रख करके अपने घर में नहीं जाता है, अपना घर है। हम गए भी हैं तो राजद में नहीं गए हैं, हम गए भी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए हैं या चिराग पासवान के साथ गए हैं। इसलिए जो एलाइज हैं, जो मूल जनता दल के कारक थे, उन्हीं के साथ रहे और काफ़ी खुशी है कि हम उस घर में आए हैं जिसमें नींव का पत्थर हम थे। आपने आने से जहानाबाद में काफी उथल पुथल भी मच गया है। अभी तक सीट बंटवारा जहानाबाद में क्लियर कहीं भी नहीं। अब देखिए, सृजन का जब दौर चलता है तो कुछ जो खंडहर है उसको बराबर किया जाता है, उथल पुथल तो हो। कुछ पुराना बयान वायरल हो रहा है, खास करके नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष भी कर रहे हैं और कुछ साथी भी कर रहे हैं जो आपके खिलाफ वाले, उन बयानों को कैसा? जो अरुण कुमार को जानते हैं वो जानते हैं कि जो बयान देते हैं वो खुल के देते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सभी मीडिया के लोगों ने भी पूछा और जो बयान दे रहे हैं वो निराश लोग हैं, हताश लोग हैं। जब मैंने कहा कि अपने सारे गुस्से को दफन कर दिया और जिसके खिलाफ बयान दिए वो हमसे गले मिल रहे हैं, तो उनको क्या तकलीफ हो रहा है? आप बताइए। आपने फोटो देखा होगा अरुण कुमार, नीतीश कुमार का चेहरा पर बयान का कोई असर था? लोग कह रहे हैं कि स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे, तो स्वाभिमान की रक्षा मैंने की है। मैं कभी ललटेन नहीं थामा हूँ। नालंदा में मैं चुनाव लड़ा नीतीश कुमार के खिलाफ और वहाँ भी लोगों ने कहा, एक कुर्सी रखी गई थी अस्थामा में, आए थे 2 दिन के लिए हमारे प्रचार में लालू जी। उन्होंने कहा कि इल्जा में कहा कि तुम मेरे पक्ष में कुछ बोलते नहीं हो, हम कि नीतीश कुमार के समर्थन में कुछ ना बोल दूं, इसी को रोकने में मैं लगा रहा हूँ। आपके खिलाफ तो इतना बोला हूँ भाई, वो कुछ ना निकल जाए।
इसलिए ये जो है हताश निराश लोगों का जत्था, वो लग रहा है कि बड़ा उल्टा हो गया। अरे उल्टा सीधा होते रहता है राजनीति। घर में भाई में झगड़ा नहीं होता है, बड़ भाई से तो और रूसाफुली होता है। उन्होंने कहा रूस के चल गए थे कलकत्ता, आ गए। चंद्रवंशी जी का भी चुनाव लड़ने का चर्चा है। कोई जी लड़ेंगे, मैं उसी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहूं। पार्टी का मतलब फिर पार्टी, फिर व्यक्ति नहीं। घोसी से आ रहा है कि जगदीश शर्मा के जो पूर्व विधायक राहुल कुमार है वो हैं, और इनकी भी बात हो रही है कि घोसी से ही लड़ेंगे। क्या घोसी में फिर से एक जातीय समीकरण जो होता है भूमिहार वर्सेस भूमिहार देखने को मिलेगा? इसकी चर्चा काफी है। आपको मैंने कहा ना कि 93 में मेरी कोई पहचान नहीं थी, और जहानाबाद में मुझे दफनाने की कोशिश की गई जब मैं लड़ रहा था, निर्दलीय लड़ रहा था। और कैमूर में रणविजय पटेल ने भारी बहुमत से मुझे विजयी बना के भेजा, जहां एक घर एक गांव भूमिहार का है पूरे जिले में, वहां से हैंड्स डाउन जीत के आए। आज जहां बहुलता थी वहां से मैं चुनाव हार गया। 7 जिला से मैं लीड करके आया था। गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, इन जिलों से मैं जीत करके आया। अरवल से भी जीत के आया, जहानाबाद में मैं हारा। तो ये लड़ाई तो चलते रहती है। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि किसके भरसे किसके होगा। हमारे समर्थन में इतने लोग हैं, विपक्ष में रहते हुए भी तो हम कितना के दांत खट्टा किए रहे हैं। अब तो सत्ता पक्ष में है भाई। नीतीश कुमार का सीधे माथा पर हाथ है, छटपटाहट इस बात का है, दूसरा कुछ नहीं। दोनों चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। अरे महागठबंधन का ठेका थोड़े हम लिए हुए हैं। वो गठबंधन ही, महागठबंधन जो है पूर्णतः अनैतिक है। जिन लोगों ने, राजद के उन साथियों ने, हमसे पूछिएगा तो बड़ा चीज उखड़ जाएगा। राजद के जिन साथियों ने जेपी स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन ले रहे हैं, ये बेईमान कांग्रेस के साथ बैठ करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब इसके अरे वो थोड़ा पलटी उल्टी नहीं होने वाला, पलटी उल्टी नहीं होने वाला। अरुण कुमार है ना, पलटी होने वाला नहीं है। सरकार 17 के पहले 17 नवंबर चिल्ड्रन डेज के आसपास सरकार बनेगी, और फिर नीतीश कुमार एकदम बिहार के। देखिए, सीट कहाँ रहेगा नहीं रहेगा ये पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेगी। मगर 3 मुद्दे मुझे लगते हैं जो मैंने बचपन में झेला है, उन्हीं के ऊपर मैं चाहता हूं कि जितनी तेज़ी से, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है। हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैंने भी झेला, वो शिक्षा को लेके पलायन, रोजगार को लेके पलायन। काम हो रहा है उसके ऊपर, मगर इसके ऊपर और तेज़ी चाहिए। अभी हाल में आपने देखा जिस तरह से गया में एक सर्किट डेवलप हो रहा है टूरिज्म के लिए, सीतामढ़ी में डेवलप हो रहा है, उसी तरह हमारे जहानाबाद में भी एक स्कोप है बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने का। और जब वो डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रोजगार है वो डेवलप होगा। और साथ ही साथ जब यहाँ पर लोग वापस आने लगेंगे, कई युवा हैं जो वापस बिहार आना चाहते हैं मगर मौका नहीं मिल रहा है, तो ये मौका यहाँ जब जनरेट होने लगेगा, हम चाहते हैं उसमें इजाफा हो, तेज़ी आए। पहले हम जब गांव जाना चाहते थे तो हमें पटना से आने में 3 घंटा 4 घंटा, और 5 बज गया तो यहीं रोक दिया जाता था, यहीं से वापस भेज दिया जाता था कि आप कहाँ जाओगे। 8 साल मैं प्रदेश से बाहर रहा, 8 साल मुझे वापस नहीं आने दिया गया था, ये परिस्थिति थी। मैं बच्चा था, मेरे पिता विधायक थे, 6-7 साल का हूँगा मैं, आर ब्लॉक में रहता था। घर के आसपास सारे विधायक आवास थे, सब में सुरक्षा व्यवस्था थी, मगर मेरी माँ को हिम्मत नहीं होता था कि खिड़की के बगल में मुझे सोने दिया जाए, उस सुरक्षा में भी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का माहौल था वो। सुरक्षित एरिया था। आज तो आर ब्लॉक में एक कैंपस बन गया, उस समय कैंपस नहीं था, खुला हुआ था, बगल में विधानसभा था। हमें साइकिल चलाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता था, बाहर देख लेते थे पापा तो वहीं पे पीटने लग जाते थे। गलती हमारी नहीं थी,
मगर फिर भी एक डर रहता था। 4 बजे के बाहर आप पटना में घूम नहीं सकते थे, आज आप 12 बजे 1 बजे जहानाबाद में आप घूम सकते हैं, जो रौनक रहती है। तो जो ये व्यवस्था बनी है, हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, ये जो भय मुक्त माहौल मिला है हमें युवाओं को, वो रहे, क्योंकि हमने उस दंश को झेला है, हम नहीं चाहते वो दौर वापस आए। यही मुद्दे हैं, रोजगार अच्छा जल्दी जनरेट हो, शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो, और ये जो भय मुक्त प्रदेश हमें दिया है नीतीश जी ने, और ये जो रोड का जाल बिछाया है, जो आवागमन इससे बेहतर, क्योंकि देखिए इससे कई सब कुछ एक सर्किल में है। जब आप यहाँ पे जो लालू जी ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जब लोग शिक्षित ही नहीं होंगे, रोजगार नहीं मांगेंगे। नीतीश जी ने आते ही पहला काम किया शिक्षा के ऊपर, लोग शिक्षा मिलने लगी, लोग यहाँ वापस आना चाहते हैं। आप कंपेयर करेंगे जब बिहार को, मैं एक लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तो अलग है, दिल्ली में जो लोअर कोर्ट में एक वकील चार्ज करता है, पटना में हाई कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट भी उतना नहीं चार्ज करता है। एक डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को घटाना है। जो रफ्तार मिली है उस रफ्तार को और तेजी देनी है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।